नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी एक बार फिर यूरोप के दौरे पर हैं। दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष भारत में आ रहे हैं। G20 सम्मेलन हो रहा है। पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। भारत में G20 समिट में जो सदस्य देश हैं उनके अलावा अफ्रीकी देशों के 54 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी भारत में आ रहे हैं। बड़ी बड़ी यहाँ समझौते, बड़ी बड़ी बातें, भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत की छवि कैसे सुंदर हो, दुनिया में भारत का नाम हो, इसमें मोदी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पूरे मंत्रिमंडल के मंत्री वो पूरी तैयारी के साथ कई देशों के अतिथि जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष आए हैं उनके साथ बातचीत करने में पूरी तरह व्यस्त हैं और पूरी कोशिश में है कि भारत इस G20 सम्मेलन के जरिए द्विपक्षीय वार्ता में अपना व्यापार बढ़ाए, भारत की तरक्की करे। लेकिन राहुल गांधी ये नहीं कर सकते। राहुल गांधी यूरोप के दौरे पर हैं, तो एक बार फिर से उनसे जैसी उम्मीद की जाती है और जैसा हमने इतिहास रखा है, राहुल गांधी जब भी विदेश की धरती पर जाते हैं और देश में भी, वो भारत को बदनाम करने का काम करते हैं। सवाल यह है कि राहुल गांधी ऐसे समय में जब एक मोदी सरकार दुनिया में भारत की छवि सुधारना चाहते हैं, ये राहुल गांधी को कौन सी बीमारी ऐसी है कि ये हमेशा अपने मुंह से जो उगलता है वो भारत के विरुद्ध उगलता है। फिर से एक बार आप बेल्जियम पूछे हैं तो बेल्जियम में पहुंचकर आप अपनी बातें करें, आप अपनी राजनीति की बातें करें, आप अपनी तारीफ करें, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप भारत को बदनाम करें और चीन की तारीफ करें, यह कैसे सहन होगा? बहुत हो गया। मतलब मैं आपको बताऊं, जब राहुल गांधी विदेश यात्रा के लिए तैयार होता है उसी समय देश के अंदर चर्चा चलने लगती है। ये कांग्रेसी जरा सोशल मीडिया पे देखें किस तरह की बातें चलना शुरू होती है कि राहुल गांधी अब विदेश जा रहा है तो एक बात तो तय है कि वो भारत को विदेश में बदनाम करेगा और दूसरी बात क्या करेगा, भारत में आएंगे तो कोई ना कोई नया दंगा फसाद होना तय है। ये संयोग है या प्रयोग, ये मुझे नहीं पता। ये गुप्तचर एजेंसियां बताएंगी कि इसके पीछे का राज क्या है कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाता है तभी जब वो लौट के आएंगे तो भारत में कोई ना कोई धरना, प्रदर्शन, बवाल, दंगे ये तय हैं। वो बात बाद की है, लेकिन राहुल गांधी जो वहां कर रहे हैं वो तो मीडिया के जरिए आ रहा है कि राहुल गांधी ने बेल्जियम में क्या बोला, राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में क्या बोला, राहुल गांधी ने अमेरिका गए तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में क्या बोला, सब पता लगता है। और राहुल गांधी को इसकी कतई परवाह नहीं है कि वो देश को बदनाम करें, देश को दुनिया में देश की छवि खराब करें, उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने एजेंडे पे चल रहे हैं। सवाल यह है कि राहुल गांधी को देश का अपमान करने का क्या मिल रहा है? क्या कोई फंड कर रहा है पीछे से? कोई कहता है जॉर्ज सोरोस फंडिंग कर रहा है, कोई कहता है चीन फंडिंग कर रहा है। भाई कोई फंडिंग करे, लेकिन ये देश को अपमान और बदनाम करने का ये जो काम राहुल गांधी कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि राहुल गांधी जब भारत लौटे, देश के मीडिया में ये ताकत होनी चाहिए कि आईडी मुंह पे लगा दे जिस दिन ये बैठे मिले कहीं, बताइए आपने कैसे भारत को बदनाम किया। बेल्जियम में जाकर आप कह रहे हैं कि भारत के अंदर दलितों पर, शोषितों पर और अल्पसंख्यकों पर यहां हमले हो रहे हैं, वनवासियों पे हमले हो रहे हैं। आप कह रहे हो मोदी सरकार जो है वो यहां पर संविधान बदल रही है। क्या संविधान में संशोधन कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं हुए? क्या दलितों पर अत्याचार कांग्रेस के टाइम में नहीं हुए? क्या कांग्रेस की सरकार जहां है राजस्थान में दलितों पर, महिलाओं पर आए दिन अत्याचारों की खबरें नहीं आ रही हैं? लेकिन राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाते हैं तो वो कह रहे हैं साहब ये जो सरकार इस समय केंद्र में है वहां तो बड़ा खराब माहौल है। क्यों भाई राहुल गांधी जी? ये पहला ऐसा राजनीतिक आदमी है जो भारत को बदनाम कर रहे। सोचिए भारत कौन है? भारत हमारी आत्मा है, हमारा देश है, हमारी मट्टी है, मेरा घर है, राहुल गांधी जी का भी घर है। पहली बार पहला नेता मैं ऐसा देख रहा हूं। कांग्रेस में है ऐसे बहुत हैं। मणिशंकर अय्यर है, वो बोलेंगे तो ऐसा ही बोलेंगे। कांग्रेस में हमने देखा है कि और कई ऐसे नेता हैं, लेकिन शशि थरूर थोड़ा अलग है।
हालांकि मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जिस तरह के चित्र आते हैं अच्छा नहीं समझता, लेकिन आप देखिए विदेश की धरती पर जाकर किस तरह से उन्होंने भारत का पक्ष रखा। लेकिन कोई राहुल गांधी को यह नहीं समझाता कि दुनिया का कोई ऐसा राजनयिक है क्या, राजनेता है क्या जो भारत में अभी आ रहे हैं। अभी देख लीजिए जो 20 हमारे G20 समिट के सदस्य देश हैं उसमें केवल एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आ रहे हैं, उनको कोरोना हो गया है। 19 लोग ये आए हैं, 54 अफ्रीकी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं। मीडिया उनसे बात करेगा, कर रहा है क्या एक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई नेता यहां आकर अपने देश की बुराई करेगा? कभी नहीं करता, कभी आपने नहीं सुना होगा। लेकिन राहुल गांधी का रिकॉर्ड है कि वो जब भी बोलेंगे वो ऐसा बोलेंगे कि भारत को बदनाम करना है। अगला कश्मीर जाएगा तो वहां बदनामी, वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं मोहब्बत की दुकान, उसमें भी बदनामी, मतलब उनको गलत ही बोलना है। राहुल गांधी ने प्रण कर लिया है कि वो भारत को हर तरह से दुनिया में बदनाम करेंगे। मोदी नाम करेंगे, ये बदनाम करेंगे। देखिए उस राहुल गांधी की बातें सुनिए, भारत के उद्योगपति सब फ्रॉड हैं। उस काम में वो जो विदेशी लोग बोल रहे हैं वैसी भाषा वो पिछले दिनों आपने देखा, हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई, वो तो राहुल गांधी ने कहना शुरू कर दिया, अडानी ने तो फ्रॉड किया है, बैंकों से फर्जीवाड़ा किया है, शेयर मार्केट में फर्जीवाड़ा किया है। यानी भारत के उद्योगपतियों को जो विदेशी चीनी लोग कहें तो कहें, लेकिन ये भारत का आदमी होते हुए, जबकि हालत यह है कि कांग्रेस की जिन राज्यों में सरकार है, अडानी से और अंबानी से वहां भी व्यापार कर रहे हैं, वहां भी समझौता है, लेकिन इनको तो इस बात का शायद कुछ पैसा मिलता है, क्या मिलता है मुझे नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा है। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को इसके लिए जरूर कुछ मिल रहा है कि वो भारत के उद्योगपति पे हमला करते हैं, उनको फ्रॉड बताते हैं, फर्जी बताते हैं। वो भारत की सेना पर हमला करते हैं जब वो कहते हैं कि चीन ने हमारा भारत कब्जा लिया है, वो अंदर घुस आया है, तो उन सैनिकों का अपमान करते हैं जो बॉर्डर पे बैठे हैं। वो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, वो नोटबंदी पर सवाल उठाते हैं, और तो और वो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं चुनाव आयुक्त जो बायस्ड है, वो कहते हैं यहाँ ईडी और सीबीआई वो सरकार के कहने में काम करती है, और तो और न्याय प्रणाली को वो अब कहने लगे हैं कि न्याय प्रणाली को कुचला जा रहा है। वो कहते हैं कि यहाँ पत्रकारों को दबाया जा रहा है। यानी मोदी सरकार की छवि ऐसी बनाना चाहते हैं वो, खासतौर पे मोदी की, कि मोदी तो हिटलर से भी बड़ा हिटलर है। क्या ये ऐसा है? मैं इस चैनल के माध्यम से भारत के लोगों से पूछ रहा हूं कि क्या राहुल गांधी जो विदेश की धरती पर जाकर बोलता है, वो बोलते हैं कि यहां लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, यहां जो है दलितों और आदिवासियों पर, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, क्या ये केवल मोदी के आने के बाद हुआ है? पहले नहीं होता था? 1990 के दशक को राहुल गांधी भूल गए क्या, जो कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया था और वो 5 लाख संख्या आज भी अपने घर वापसी नहीं जा पाई है? किसके राज में हुआ था? 84 के दंगे किसके शासन में हुए थे? जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, किसने कहा था? ये राहुल गांधी सेना का अपमान करेंगे, भारत के उद्योगपति का अपमान करेंगे, भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो हमारे नौकरशाह हैं उनका अपमान करेंगे, और भारत की जनता का भी अपमान है। तो राहुल गांधी ने प्रण किया हुआ है, और ये जो है सभी लोगों को कोसते हुए ये इन्होंने विदेश में तय कर रखा है। और सोचिए कैसा टाइमिंग चुनाव राहुल गांधी ने, कि जब भारत में दुनिया के लोग जुट रहे हैं और ऐसे में राहुल गांधी विदेश में बैठे हैं। मेरे पास तो किसी ने मणिपुर से एक ऑडियो क्लिप भेजी है, उसमें कुछ वहाँ कुकी लोग हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। लोगों का कहना है, मणिपुर के जो मैतेई समाज के लोग हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैतेई समाज के जो मणिपुर के लोग हैं उनका कहना है कि ये जो राहुल गांधी की यूरोप की यात्रा है, ये बहाना है केवल विदेश जाके बात करने का। वो चीनी एजेंट से बात होती होगी वहाँ, और इसीलिए राहुल गांधी ने यूरोप की इस यात्रा में जो वो बेल्जियम गए हैं, जो चीन है उसकी तारीफ कर रहे हैं वो वहाँ जाके। मोदी की बुराई, भारत की बुराई, अपने देश की बुराई, और चीन की तारीफ। चीन का कह रहे हैं वो जो चीन ने वहाँ पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो वो उसकी तारीफ कर रहे हैं कि देखिए चीन ने कितना बेहतरीन काम किया है देशों को जोड़ने के लिए।
उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि अपने देश की बुराई कोई ऐसा करता है क्या कि अपनी माँ की बुराई करते हो और पड़ोस में कोई हो जो आए दिन खराब काम करती हो, जिसकी सारी दुनिया जिससे परेशान हो, उसकी बड़ाई करना। ये राहुल गांधी कर रहे हैं तो जनता सवाल कह रही है। और जैसे मैंने कहा, मणिपुर के मैतेई लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे जरूर राहुल गांधी का हाथ है, क्योंकि कुकी समाज ने जैसे ही राहुल गांधी यूरोप की यात्रा पर बेल्जियम पहुंचे, मणिपुर में फिर से एक बार मणिपुर में, नागालैंड में आंदोलन शुरू हो गए। हालांकि सेना ने वहां तत्काल कार्रवाई की है, पुलिस ने कार्रवाई की है, कंट्रोल किया है, लेकिन एक षड्यंत्र है कि G20 सम्मेलन में जब देश के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में जुटे हैं, तो मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट में इस तरह के दंगा फसाद कराकर, प्रदर्शन कराकर देश को बदनाम किया जाए। क्या इस नॉर्थ ईस्ट के इस दोबारा हुए आंदोलन, आक्रमण, ये जो चल रहा है, इसके पीछे राहुल गांधी का कोई लिंक है? ये मणिपुर के मैतेई हिंदू पूछ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि यदि है तो मोदी जी कृपया करके अपनी पूरी एजेंसियां लगाइए और राहुल गांधी का पता लगाइए, चीन के लिंक का पता लगाइए और दुनिया के सामने रख दीजिए ताकि ये एक्सपोज हो। अब सहन नहीं होता कि राहुल गांधी बार बार विदेश जाएं और भारत को बदनाम करें, क्योंकि ये जो इस धरती को भारत माता मानता है, ये है ना मां, हमारी जननी है, तो मेरी मां की कोई बदनामी करे, बुराई करे, ये ठीक नहीं है। आप विदेश जाइए, घूमने जाइए, छुट्टी मनाइए, कोई नहीं रोकता, लेकिन आप मेरी मां की बुराई करेंगे, ये भी एक अवमानना है और भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। ये भी कानून के जानकारों से भी मेरा एक आग्रह है, क्या इसको लेकर कोई FIR कराई जा सकती है कि ये भावनाओं को आहत करने वाला कदम है कि मेरी मां की कोई बुराई करे, अपमानजनक बातें करे विदेश की धरती पर जाकर या देश में, तो ये मेरी भावनाओं को आहत करता है। मैं वकील होता तो जरूर इस पर केस डालता। आप में से कोई वकील हो तो जरूर इसके बारे में कानूनी पहलुओं की पड़ताल करें, जांच करें। और राहुल गांधी से तो पत्रकार जो हैं, मेरा उनसे आग्रह है, जरूर सवाल करें कि आपको दिक्कत क्या है, आप जब भी विदेश में जाते हैं भारत को बदनाम करने का काम क्यों करते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।